कौन? मैडम मैं लोन रिकवरी एजेंट। जी भैया। मैम लोन की किस्त दो ना, आपको पता है लोन रिकवरी एजेंट आया है तो लोन की किस्त तो दो आप। भैया वो तो है नहीं। मैडम क्या वो है नहीं मतलब आप हर बार का यही हो गया आपको। अब पिछली बार आप कंपनी में मैं पिछली बार आपके पास आया था तो आपको लास्ट वार्निंग देके गया था, पर इस बार तो कंपनी ने आपका घर नीलाम करने के लिए बोल दिया है। भैया थोड़ा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे। मैडम अब आपको आस पड़ोस वालों की दिख रही है और आप लोन अगर टाइम से किस्त भरते रहते तो ये आज नौबत ही नहीं आती ना। भैया अंदर आके बात कर लो, अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे चिल्ला रहे हो। मैडम चिल्लाने पे तो आप मजबूर कर रहे हो ना मेरे को, अगर आप टाइम से किस्त देते तो ये चिल्लाने की वाली बात ही नहीं आती। हाँ बोलो। मैम चिल्लाने पे तो आप मजबूर कर रहे हो ना मेरे को, अगर आप टाइम से किस्त देते लोन की तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आपको। भाई आप थोड़ा धीरे बात करो, आप अंदर आके बात कर लो मेरे से। चलो ठीक है अंदर आके बात कर लेते हैं। भैया बैठिए। भैया आपके लिए पानी चाय लाऊं? मैडम वैसे ना बहुत दिमाग गर्म है, आप एक काम करो पानी ला दो मेरे को ना पानी। भैया पानी। जी भैया। मैडम मेरे को ना आज लोन की किस्त चाहिए, आज मैं लोन की किस्त लेके ही जाऊंगा। भैया मैंने कहा ना अभी मेरे पास है नहीं। मैडम आपका हर बार का यही हो गया कि पिछली बार कितनी बार एजेंट आपके पास से लौट के गया है, आप हर बार कहेंगे अगली बार दे दूंगा अगली बार दे दूंगी और हर बार उसको मना कर देते हो आप। और इस बार अगर आज आपने किस्त नहीं दी ना आप आज आपका ना घर नीलाम हो जाएगा। भैया अगर ये घर नीलाम हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है लोन के चक्कर में मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं और मेरे बच्चों की भी पढ़ाई छूट गई है, उनका नाम कट गया स्कूल से और घर में खाने को राशन नहीं है। मैं कहाँ से क्या करूँगी? अकेली एक बेसहारा औरत है, मैं कैसे कैसे क्या करूँगी? मैडम ये सब कंपनी नहीं देखती, कंपनी को ना लोन अगर कंपनी ने दिया ना उसको कंपनी को लोन की किस टाइम से चाहिए, ये सब कंपनी नहीं देखती किसके घर में क्या है क्या नहीं। अगर आप टाइम से किस्त देते रहोगे तो आपका घर बच जाएगा। नहीं तो कंपनी ने ना पिछली बार एजेंट आया था और मैं पिछली बार आपको बोल के क्या गया था कि आज लास्ट वार्निंग है, मैं बोल के गया था और अब कंपनी ने ना आपका घर ही नीलाम करने के लिए बोल दिया है। अगर आज आपने घर किस्त नहीं दी ना तो समझ लो आपका घर अब नीलाम हो जाएगा। भैया लेकिन पेपर देख मैडम, पेपर आपके घर के बन के आ गए हैं, देख लो ना। अभी इसको आपको ना इस पर साइन करना है। तो देखो राजेश जी आप ही के हस्बैंड है ना, देखो पहले। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके? मेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं जो मुझे देखेगा। भैया मैं कहाँ जाऊंगी? मैडम मैं तो आपकी परेशानी समझ लूंगा, कंपनी तो नहीं समझेगी ना। अगर ऐसी कोऑपरेट सबके करता रहा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन भैया आप कुछ मेरी मदद कर दो ना, आप कंपनी वालों से बात कर लो कि मेरा घर नीलाम होने से रुक जाए। मैडम कंपनी ने एक बार नहीं आपको कई बार वार्निंग दी है, मैं कह रहा हूँ इतनी बार एजेंट आपके पास से चल के गया, आपने एक बार भी किस्त नहीं दी। कंपनी ने अब हार के आपके घर के पेपर बना दिए हैं नीलाम होने के लिए और मैं आज आपको इस पेपर पे साइन करा के जाऊंगा या फिर किस्त लेके जाऊंगा, कोई एक चीज आपको करनी पड़ेगी। लेकिन भैया मैडम मेरे को नहीं पता, आप ये ना ये देखो, ये आप पकड़ो, ये फाइल आप लो, आप चेक करो पहले, आप ही के हस्बैंड है ना, ये देख लो और आप ना साइन करो। आप मुझे नहीं पता, आप साइन कर दो कोई बात नहीं, मैं फिर कंपनी को बताता हूँ भाई ये कोई नहीं, अब बोली लग रही है तो आप जब आपका घर आप चला जाएगा ना तब आपको समझ आएगी कि कैसे किस्तें देते हैं। लेकिन भैया मैं कहाँ से दूंगी इतने सारे पैसे? आपको मैंने कहा ना मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मैं एक अकेली औरत हूँ, मैं कहाँ से दूंगी? मुझे अपने बच्चे भी देखने। मैडम अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लोन की किस्त देते रहते ना आपका कुछ हद तक लोन कम हो जाता है और कंपनी भी है ना टाइम से अगर आप किस्त देते अगर तो कंपनी कोऑपरेट भी करती है, कस्टमर के लिए कंपनी बैठी हुई है, लोन देने के लिए है। अगर ऐसी कंपनी लोन बांटती रही तो कंपनी तो बंद हो जाएगी, भैया वो तो कर्जे में डूब जाएगी। काम ही नहीं करती,
मैडम ये सब देखो, मैं ना, मेरे को ये सब सुनने की वो नहीं आदत, मैं ये सब बहाने नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर आप शुरू में देते रहते ना तो मैं कुछ आपकी मदद भी करता, पर आप हर बार का ये कि अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे, ये नहीं है। कभी कब क्या घर में दिक्कत हो जाती है, कभी बच्चों की, कभी हस्बैंड की। मैडम ये तो सब आपको देखना है ना, अब वो आपके हस्बैंड को देखना चाहिए था लोन लेते वक्त। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैडम कंपनी को भी नहीं पता था ना कि लोन देंगे आप किस्त नहीं भरोगे। जैसे आपके हस्बैंड अचानक छोड़ के चले गए तो कंपनी को थोड़ा पता था कि हम लोन देंगे, अचानक किस्त बंद हो जाएगी। शुरू में तो किस्त आप एक दो सही टाइम से दे रहे हो, बाद में अपनी किस्तें भी बिल्कुल रोक दी है, तो कंपनी तो देखेगी ना भाई क्या है क्या नहीं। अब पूछने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ ना। भैया मैंने कहा मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी आपको पैसे। मैडम मैं आपकी परेशानी समझ लूंगा, चलो ठीक है, फिर कंपनी को मैं क्या जवाब दूंगा? कंपनी तो मुझे धक्के मार के निकाल देगी काम से। फिर बाकी वो कोई भी आएगा तो मैं नहीं आऊंगा तो कोई दूसरा एजेंट आएगा। और मान लो मैं आपसे कोऑपरेट कर लूंगा, गलत व्यवहार मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं देखो आपका गुस्से में बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा ना, और दूसरा एजेंट आएगा। आपको पता है कैसे कैसे बातें करते हैं लोग, पड़ोस में देखेंगे क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। एक तो आपके हस्बैंड चले गए, वो आपको अकेला महसूस कर रहे हो, और ऊपर से फिर बंदे आपके वो एजेंट आएंगे, तो आप सोचो ना कितनी बेइज्जती करके जाएंगे। तो तब भी तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा ना, आपके रिश्तेदारी से, आपको कहीं घर से कहीं ना कहीं से, तब भी आप पैसा दोगे। तो आज ही अगर आप किस्त दे दोगे तो आपका घर भी बच जाएगा। मैडम मैं आपके भले की कह रहा हूँ, मुझे क्या है, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो आप पेपर पे साइन करा के चला जाऊंगा। और आप नहीं अगर पेपर पे साइन करोगी तो मुझे फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मैं फिर लोन की किस्त लेके जाऊंगा। अभी मैं कंपनी में फोन कर दूंगा कि भाई वो तो नहीं, किस्त भी नहीं दे रहे और साइन नहीं कर रहे, तो मैडम वो तो फिर कोई लीगल एक्शन लेंगे। फिर कोई पुलिस वाले अगर आएंगे वो जबरदस्ती घर खाली कराएंगे, तब तो आपको फिर जबरदस्ती घर भी खाली करना पड़ेगा। अभी आप किस्तें दे दोगे तो अभी बच जाओगे। सर छुपाने को जगह तो है कम से कम, आप कैसे भी करके कहीं बात करके, मुझे नहीं पता, थोड़ा अपनी सेविंग कुछ जोड़ी होगी, कुछ भी है जो भी है, आप कैसे भी करके मुझे एक किस्त दे दो। मैं कैसे भी करके, फिर आपको 1 महीने की मोहलत है, आपको हर महीने किस्त देनी है, और कुछ हद तक मैं आपको मदद ही करूंगा, मैं कुछ हद तक आपका लोन कम करा दूंगा, मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। पर आप बिल्कुल कहोगे कि मेरे पास नहीं है, हर बार आपका हर बार का यही होगा। मैं कितनी बार आके चला गया आप बताओ। तो मेरे पीछे से भी बंदे आए हैं कई बार, वो यहाँ पर आते हैं लोन रिकवरी कर लिए, आपके पास मिलके गए, आपने कहा नहीं मैं तो दे दूंगी, फिर मुझे मजबूरन आज आपके पास आना पड़ गया। और आज तो पिछली बार तो मैं वार्निंग देके गया था, और आज तो बिल्कुल नीलाम के पेपर बन गए आपके। ये आज आपका घर नीलाम हो जाएगा। फिर आप ये बहाने फिर बताते रहना, मुझे मत बताना, फिर अपने आप ही अपने मन में बताते रहना, आस पड़ोस को बताते रहना, मुझे मत बताना। मैं तो चला जाऊंगा और साइन करा के ही जाऊंगा आज। मैडम यहाँ कर दो साइन। भैया मैंने आपको कहा ना, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी अगर ये घर नीलाम हो गया तो। आप मुझे कोई समाधान बता दो कि मैं इस लोन से छुटकारा मिल जाए। मैडम समाधान तो यही था, अगर आप टाइम से थोड़े थोड़े पैसे देते रहते ना तो आपको घर भी नहीं खाली करने पड़ता और ये पेपर भी नहीं बनते घर नीलामी के आपको। मैडम मेरे को नहीं पता, आप एक काम करो यहाँ साइन कर दो, मुझे और भी रिकवरी के लिए जाना है। भैया कोई और हल नहीं है जिससे लोन रुक जाए और मुझे लोन ना देना पड़े? मैडम आप बताओ कैसे, क्या हल निकाले? आप जैसे कहोगे मैं ऐसा कर लूंगा, बताओ क्या हल कह रहे हो? आप भी कोई हल निकालो जिससे मुझे लोन ना देना पड़े। मैडम तो मुझे बताओ ना क्या हल है, मैं तो आपके कोऑपरेट के लिए मैं कितना, देखो आपको आप ही की तरफ मैं बात रख रहा हूँ कि चलो आप साइन कर दो या फिर आप किस्त दे दो, मैं चला जाऊँ। और कैसे हल निकालूं? मैं आपके कितने प्यार से मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा तो कोई बदतमीजी से बात करता तब आपको अच्छा लगता। भैया कुछ और नहीं हो सकता जिससे मेरा लोन भी रुक जाए और मेरा घर भी बच जाए? लोन कोई हल निकाल, आपको हल कह रहे हो? मैडम एक तरीका है, मेरे पास एक रास्ता है, अगर आप मानो तो उससे आपका घर भी बच जाएगा और आपको लोन की किस्त भी नहीं देनी पड़ेगी। वो क्या है भैया? देखो मैम, मेरे को ना घुमाने फिराने की तो आदत है नहीं, आप मुझे खुश कर दो और मैं आपके लोन की किस्त माफ करा दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हो भैया? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ।
मैडम आप ही ने कहा था कोई और तरीका हो तो जिससे लोन माफ हो जाए, तो भैया इससे तो बढ़िया। मैंने ये कहा था कि कोई और तरीका हो। आप मुझे कोई ऐरी गैरी लड़की समझ रहे हो क्या? मैडम फिर आपको एक तरीका गलत लग रहा है ना, एक काम करो आप इस पे साइन करो। मुझे नहीं पता, आप एक काम करो यहाँ साइन कर दो। आपने कहा था तरीका बताओ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको गलत लग रहा है। आप यहाँ साइन कर दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया। नहीं फिर वो लोन खाली कराने वाले आएंगे ना अपने आप, वो पुलिस वाले आएंगे बंदे, वो फिर आपके घर भी खाली कराएंगे। मैडम साइन करो। मैम मुझे और भी 3-4 जगह जाना है, मैं अब यही ऐसे पूरा दिन अगर बिताता रहूंगा तो फिर। नहीं भैया। तो बताओ फिर, आपने तरीका बोला कि कोई और तरीका, तो मैम इससे अच्छा तरीका ना कोई नहीं है। जो आप अपने शरीर मैम आप ये ना इसका इस्तेमाल करके ना अपना लोन भी पूरा माफ करा सकते हो। इतना बढ़िया आपको मैंने तरीका बता दिया। और नहीं तो फिर ये मैं बोल ही रहा हूँ, आप साइन कर दो, खत्म बात। आप पकड़ो ना फाइल को, आप पढ़ो पहले, देखो ना क्या क्या आप देखोगे तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा। आपका घर नीलाम हो रहा है, आप तो घर भी बच जाएगा, लोन की किस्त भी माफ हो जाएगी। अरे यार, ये मुझे क्या करने को कह रहे हैं। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो फिर ये घर चला जाएगा और हम रोड पे आ जाएंगे। वैसे ही मेरे पास कुछ खाने होने के नहीं है और मेरे बच्चे तो बेसहारा हो जाएंगे, न रहने को छत होगा न खाने को कुछ होगा। मैं कैसे क्या करूं और मैं उनको कैसे किस जगह पे रखूंगी जब घर ही नहीं होगा। तो मैं कौन से परेशानी में फंस गई। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो घर चला जाएगा। एक काम करते मैं इनकी बात मान लेती हूँ, ये अच्छा रहेगा, कम से कम मेरा घर तो बच जाएगा। मैडम क्या सोच रहे हो, साइन करो ना, इस पे साइन करो, मैं जा रहा हूँ। बहुत देर होगी मैम, आप सोच रहे हो कितनी देर से, क्या साइन करो फटाफट, साइन फाइल पे, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। अरे वाह, बस मेरा घर बच जाना चाहिए। अरे मैडम आपका घर भी बच जाएगा और आपकी लोन की किस्त भी माफ हो जाएगी। तो ये आप पहले से ही मैम राजी हो जाते तो इतना मुझे गुस्सा नहीं दिखाना पड़ता आप पे। और फिर तो मैम आप मेरी बात तैयार होगी ना, मेरी बात आपको सही लगी ना? ठीक है भैया, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। बस मेरा घर बच जाना चाहिए। तो मैम तो चले आपके बेडरूम में, आपके लोन की किस्त भी माफ हो जाएगी और आपका घर भी बच जाएगा। दोबारा कोई एजेंट भी आपके घर पे नहीं आएगा। जी भैया, उधर है मेरा बेडरूम। चलो मैम, आ जाओ।